महाभारत की कथा बहुत प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में इसके पात्रों की चर्चा होती रहती है। लेकिन दोस्तों, भानुमति कौन थी और भानुमति का जो चित्रण है वो महाभारत में बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, जो ये दुर्योधन की पत्नी थी भानुमति, बहुत ही बुद्धिमान थी और काफ़ी सुंदर थी। दोस्तों, इसी पर आधारित ये वीडियो है कि भानुमति कौन थी और दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति का क्या हुआ। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, भानुमति को जानने से पहले हम लोग दुर्योधन और उनके भाइयों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, दुर्योधन को कलयुग का अंश माना जाता है और उसके भाइयों को राक्षस का अवतार माना जाता था। दोस्तों, इसलिए इनके जो कारनामे थे वो राक्षसी प्रवृत्ति के थे, इनकी बुद्धि भ्रष्ट रहती थी। तो एक राजा थे चंद्रवर्मा, उनकी एक पुत्री थी बहुत ही खूबसूरत, उसकी चर्चा बहुत दूर तक फैली हुई थी। महाभारत काल में सबसे सुंदर स्त्री द्रौपदी को माना जाता था और द्रौपदी के बाद जो दूसरा नाम आया वो भानुमति का, जो कि चंद्रवर्मा जी की पुत्री थी। दोस्तों, जब इसकी चर्चा फैलने लगी तो सभी जो राजा लोग थे वो राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे, इसलिए चंद्रवर्मा ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। और दोस्तों, जो भानुमति थी वो मन ही मन अर्जुन को चाहती थी। लेकिन जब स्वयंवर में दुर्योधन अपने मित्र कर्ण के साथ पहुंचा और भी राजा लोग आए थे, तो भानुमति ये सोच रही थी कि अर्जुन आएंगे और हम उसके गले में वरमाला डाल देंगे। लेकिन अर्जुन किसी काम के कारण वहाँ पे नहीं आ सके। जब अर्जुन नहीं आए और भानुमति ने देखा कि वो सभा में नहीं है, तो वो वरमाला लेकर के निराश हो गई और वो दुर्योधन के बगल से निकली। लेकिन उसने दुर्योधन को इग्नोर कर दिया, दुर्योधन के देख को अनदेखा कर दिया। जब उसने दुर्योधन को अनदेखा किया तब दुर्योधन को बहुत बुरा लगा। अब दुर्योधन ने ज़बरदस्ती उसके गले में माला डाल दी। इससे वहाँ पे मौजूद और जो राजकुमार थे वो काफ़ी नाराज़ हो गए। तो दुर्योधन ने कहा कि मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है कर्ण, इस हमारे मित्र से अगर कोई राजा जीत जाता है तो मैं अपना प्रस्ताव जो है शादी का ठुकरा दूंगा। अगर मेरा मित्र कर्ण सबको हरा देता है तो मैं इससे विवाह कर लूँगा। दोस्तों, सभी राजा एक एक करके आए, लेकिन कोई नहीं जीत सका कर्ण को। आखिर में जरासंध आया, जरासंध को भी पटकनी दे दी कर्ण ने। इस प्रकार जो दुर्योधन भानुमति को लेकर हस्तिनापुर चला आया और भानुमति और दुर्योधन एक जीवन साथी के रूप में रहने लगे। दोस्तों, भानुमति के साथ उसकी एक सहेली भी आई थी, जिसका विवाह दुर्योधन ने कर्ण से करा दिया था। दोस्तों, पहले जो दुर्योधन जो था उसको भानुमति पसंद नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो लोग एक साथ रहने लगे और सब एक दूसरे में घुल मिल गए। दोस्तों, जो भानुमति थी वो कुश्ती की बहुत ही अच्छी ज्ञाता थी। वो अक्सर कुश्ती लड़ा करती थी दुर्योधन से और वो सुंदर तो थी ही, बुद्धिमान, विवेकपूर्ण, सुशील कन्या थी। दोस्तों, वो अक्सर दुर्योधन का दिशा निर्देश भी करती थी अगर वो किसी मुसीबत में फंस जाता था। दोस्तों, इस प्रकार दुर्योधन और भानुमति के जुड़वा बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम लक्ष्मण और लक्ष्मणा रखा। दोस्तों, आगे चल करके जो दुर्योधन था वो चाहता था मेरा पुत्र जो है या मेरी पुत्री है इसका विवाह कर्ण के पुत्र से हो जाए या पुत्री से हो जाए। दोस्तों, इस प्रकार जो दुर्योधन की पुत्री थी लक्ष्मणा, उसका विवाह वो वृषसेन से करना चाहता था, जो कि कर्ण का पुत्र था। दोस्तों, चूँकि ये लोग कर्ण लोग जो थे उनकी बराबरी के नहीं थे, इसलिए उसने दुर्योधन ने स्वयंवर का आयोजन किया। लेकिन उस स्वयंवर में जो लक्ष्मणा थी वो चाहती थी वृषसेन को, लेकिन उस स्वयंवर में जो श्री कृष्ण जी थे उनके पुत्र भी आए और श्री कृष्ण जी के जो पुत्र थे उनको ये लक्ष्मणा बहुत ही सुंदर लगी। जब श्री कृष्ण जी के पुत्र ने उस लक्ष्मणा को देखा तो वो उस पर मोहित हो गए और लक्ष्मणा ने उसको अनदेखा कर दिया। ये चीज़ श्री कृष्ण जी के पुत्र शाम जी को बहुत बुरी लगी और उन्होंने जो लक्ष्मणा का ज़बरदस्ती उसके गले में माला डाल दी। दोस्तों, और उससे विवाह कर लिया है। इस चीज़ से दुर्योधन बहुत खफा हुआ और पांडवों से बहुत नाराज़ हुआ। अब दुर्योधन ने शाम को पकड़ करके बंद करा दिया जेल में, अपने जेल में। तब जब इस चीज़ का
श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को चला तो बलराम जी बहुत नाराज़ हुए और वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन दुर्योधन उनसे युद्ध नहीं करना चाहता था। अब दुर्योधन काफ़ी परेशान था। उसने परेशानी में अपनी पत्नी की सलाह ली और पत्नी से सलाह मांगी, क्योंकि उसकी पत्नी भानुमति श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। अब भानुमति ने अब दिमाग से काम किया और जो लड़ाई होने वाली थी उसको सुलझा दिया और अपनी पुत्री लक्ष्मणा और शाम का विवाह हो जाने दिया। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो दुर्योधन था उसका जो पुत्र था लक्ष्मण, वो उसका विवाह आगे चल के बलराम अपनी पुत्री उत्तरा के साथ कराना चाहते थे। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि हम इसमें देखते हैं कि जिस प्रकार दुर्योधन ने बलपूर्वक अपना विवाह भानुमति से किया था, उसी प्रकार दुर्योधन की जो पुत्री थी लक्ष्मणा, उसका विवाह भी बलपूर्वक शाम ने कर लिया था। दोस्तों जैसी करनी होती है वैसी भरनी होती है। दोस्तों बलराम की पुत्री और ये श्री कृष्ण जी के जो पुत्र थे, ये भी लोग भी विवाह करना चाहते थे, लेकिन जो बलराम जी की पुत्री थी वो अभिमन्यु को चाहती थी और अभिमन्यु ने लक्ष्मण को इतना डरा दिया और लक्ष्मण को उसने घटोत्कच की मदद से इतना डरा दिया कि उसने कभी भी ना विवाह करने का प्रण कर लिया। और दोस्तों इतना ही नहीं, जब युद्ध हुआ तो अभिमन्यु ने उसका लक्ष्मण का वध भी कर दिया था और इधर भीम ने दुर्योधन का वध कर दिया था। इस प्रकार दोनों बाप बेटे दुर्योधन और उसका पुत्र लक्ष्मण युद्ध में मारे गए। इसके बाद दोनों जो खानदान थे, दोनों घर थे, कौरवों पांडवों के बीच में दूरी बढ़ती गई, युद्ध समाप्त हो गया। काफ़ी दिन बीत गए। अब जो भानुमति थी वो अकेली पड़ गई क्योंकि दुर्योधन की मृत्यु हो चुकी थी। अब दोस्तों दुर्योधन जब मृत्यु हो गई तो भानुमति को किसी ने सलाह दिया कि अगर वो अर्जुन से विवाह कर ले तो उन दोनों के रिश्ते फिर से नए हो जाएंगे और दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों उस समय ये माना जाता था कि अगर किसी रिश्ते में, किसी खानदान में दुश्मनी चल रही है और उन खानदान में